पहले एसआरएच कोच, फिर उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कोच और फिर नीतीश कुमार रेड्डी। पिछले 3 दिन में आईपीएल में कुछ ऐसा हुआ जो कि आईपीएल की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया था। मैं बात कर रहा हूं उस टीम की जिसको अक्सर छेड़ा जाता था, जिसको अक्सर ट्रोल के लिए और मीम्स के लिए यूज किया जाता था, उसको अचानक इंस्पिरेशन के लिए यूज किया जा रहा है, उससे अचानक से इंस्पायर हुआ जा रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। सबसे पहले जब सीएसके वर्सेस एसआरएच का मैच था, उससे पहले एसआरएच के कोच डैनियल विटोरी ने कहा कि हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए आरसीबी से, जिन्होंने पिछले साल जिस तरह का कमबैक दिखाया था, जो इम्पॉसिबल कमबैक दिखाया था, अगर आप उस पर ध्यान दो तो आप बड़े आसानी से अपनी इंप्रूवमेंट भी कर सकते हो। फिर उसके बाद मैच से पहले जब सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ब्लूप्रिंट तो हमारे सामने आरसीबी ने रख ही दिया है, हमें बस उसे फॉलो करना है, वो एक इंस्पिरेशन है, उससे इंस्पायर होना है और फिर जाकर के हम भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और फिर मैच के बाद आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि कोचेस अक्सर अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए इस तरह की बात करते हैं, लेकिन आरसीबी का एग्जांपल कभी कोई नहीं लेता था। आप सोचिए किस तरह से पिछले 2-3 सालों में चीजें बदली है कि लोग आरसीबी से इंस्पायर हो रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने कहा कि अब डू और डाई की सिचुएशन है, हमें मैचेस सारे जीतने, हमें क्वालिफिकेशन की तरफ देखना है और हम कर भी लेंगे, क्योंकि पिछले साल आरसीबी ने किया था, हमें बस उन्हीं की तरह करना है। जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अब आप इत्तेफाक देखो कि पिछले साल मतलब 2024 में आरसीबी के जब शुरू के 9 मैचेस हुए थे तो आरसीबी उसमें सिर्फ 2 मैच जीती थी, 7 मैच हारी थी, टेबल कहीं बॉटम पर थी। और इस बार एक साल बाद मतलब आईपीएल 2025 में सेम केस सिनेरियो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ है। 9 मैच खेला है उन्होंने, 2 मैच जीते हैं, 7 मैच हारे हैं, कहीं ना कहीं क्या बॉटम ऑफ द टेबल पर ही हैं। सो आप सोचो कि एग्जैक्ट नंबर 2 विन 7 लॉस 9 मैच, एग्जैक्ट फिगर जो आरसीबी का था वो सीएसके का आकर खड़ा हो गया। पिछले साल इसी टाइम पर जब आरसीबी सिचुएशन में थी तो सीएसके के फैन आरसीबी को छेड़ा करते थे और कहते थे कि ये देखो एक और मैच हारेंगे और नहीं तो फिर ये कैलकुलेटर लेकर के बैठ जाएंगे। वो कहते हैं ना कि भैया कर्मा इज अ पिच, कर्मा जो होता है वो लौट करके आता है और आपको दिखा देता है। और सीएसके इस बार उसी सिचुएशन में खड़ी है। अब अगर सीएसके इस बात को समझने की कोशिश करे कि लास्ट टाइम जब आरसीबी ने उन्हें हराया था वो इतना खुश क्यों थे, वो इतना खुश इसलिए नहीं थे कि उन्होंने सीएसके को हरा दिया था, वो इतना खुश इसलिए थे क्योंकि इस सिचुएशन से निकले थे। आप सोचो कि यहां से सीएसके प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाए। अगर आप सीएसके के फैन हो गए तो जरूर आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। अगर वाकई ऐसा हो गया सिर्फ सोचकर भी बहुत खुश हो जाओगे कि नहीं यार, मतलब सीएसके टीम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, बहुत सारी कमियां दिख रही हैं और आप कह रहे हो क्वालिफाई हो जाए। जी हाँ, पिछले साल ऐसा ही हुआ था। आरसीबी भी कोई बहुत स्ट्रांग या फिर कोई बहुत ऐसी टीम नहीं जिससे लोग डर रहे थे कि भैया फॉर्म में नहीं, आरसीबी को ट्रोल ही कर रहे थे लोग, लेकिन एक बार वो टीम एक साथ जुड़ती है, भरोसा दिखाती है, शुरू करती है और फिर खत्म नहीं होने देती, वो सीधा जाकर के प्लेऑफ में रुकते। मतलब अगर वो सीजन जीत जाते ना तब तो फिर वो शायद 2-3 ट्रॉफी के बराबर हो जाता। लेकिन हाँ, उन्होंने एक काम जरूर किया, सीजन नहीं जीते 2024 का, बट उन्होंने एक काम कर दिया कि उन्होंने लोगों को यह बता दिया कि भैया इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, कहीं से भी वापस आया जा सकता है। अगर 6 या 7 मैचेस बच रहे हैं तो आप सारे जीत करके भी आ सकते हो, बिकॉज इट्स ऑलवेज वन मैच एट अ टाइम। आपको एक खेलना होता है, उसी को जीतना होता है। और फिर अगर आप बोलो कि यार बोलने में अच्छा लगता है तो सिर्फ बोलने में नहीं, पिछले साल आरसीबी ने करके दिखाया, 6 मैच इन अ रो वो जीते हैं। और इस वजह से जब वो प्लेऑफ में पहुंचे थे, जब उन्होंने सीएसके को हराया था, तो वो नेक्स्ट लेवल खुश थे। तो बैंगलोर में वो नाच रहे थे क्योंकि वो एक ऐसी जीती जो अक्सर नहीं आती, जो हर बार नहीं होती। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में कहा भी था कि एसआरएच क्वालिफाई नहीं कर पाएगी मेरे हिसाब से, बिकॉज उसके मैचेस बहुत टफ टफ है। जीटी से मैच है, डीसी से मैच है, ये टॉप ऑफ द टेबल वाली टीम है, इनके प्लेयर सारे इन फॉर्म है, यहां पर जाकर के इनको हराना मुश्किल है, काफी ज्यादा मुश्किल। और आपकी फॉर्म जो है वो कंप्लीटली ऑपोजिट चल रही है। सो यस, एकदम आरसीबी जैसी अनहोनी करनी पड़ेगी, वरना बिल्कुल ही इंपॉसिबल है। या एसआरएच बिल्कुल अपने रंग में आ जाए, जैसे जहां पर ट्रेविस हेड है वो बिल्कुल ट्रेविस हेड लगने लगे, अभिषेक शर्मा जो है वो अभिषेक शर्मा लगने लगे, ईशान किशन अपने अंदाज में आ जाए और नीचे हेनरी क्लासन एंड ऑल जो है वो सारे अपने अंदाज में आ गए, तब जाकर के फिर वो टीम पिछली बार की तरह अनडिफीटेबल बन जाएगी। लेकिन उसमें आना बहुत मुश्किल है। सो यस, आरसीबी से जो इंस्पिरेशन लोग ले रहे हैं वो देख करके इसलिए अच्छा लग रहा है बिकॉज अक्सर आरसीबी को सिर्फ और सिर्फ रोल किया था। अब आप आरसीबी फैंस को देखो और समझ जाओ कि क्यों वो अपनी टीम की तरफ इतना लॉयल हैं और क्यों वो ये कहते हैं कि भैया पॉसिबल है, वी बिलीव इन यू। क्योंकि इस तरह का जब कमबैक आता है तो डेफिनेटली आपको ये कहना पड़ता है कि वी बिलीव इन यू। और इस टाइम पर अगर आपको वाकई आरसीबी की तरफ बनना है तो सिर्फ आपको पिछला सीजन नहीं बल्कि आपको ये ऑक्शन भी देखना होगा, ये सीजन भी देखना होगा, क्योंकि आरसीबी ने कुछ टफ कॉल्स लिए हैं,
आरसीबी ने अपने बड़े बड़े प्लेयर्स को साइड कराया। आरसीबी सोचो जब ऑक्शन में उतरा था, लोग सोच रहे थे वो केएल राहुल को पिक करेंगे, उन्होंने नहीं किया। लोग सोच रहे थे वो सिराज को अपने पास रखेंगे, उन्होंने नहीं रखा। लोग सोच रहे थे विल जैक्स को रखेंगे। याद करो जब विल जैक्स और टिम डेविड का काइंड ऑफ ट्रेड जैसी सिचुएशन आई थी, तब लोगों ने कहा कि यार क्या बेवकूफ हैं, विल जैक्स को जाने दे रहे हैं और इस टिम डेविड को लेकर आ रहे हैं। जब आप देखो कि पूरा ऑक्शन खत्म हो गया था, कोई भी खुश नहीं था। आरसीबी के फैन सब कह रहे थे कि यार यूजी तक को तो ले लेते कम से कम, उसकी सबसे ज्यादा विकेट आपने तो सबको ही जाने दिया, हम आपके साथ इतना लॉयल रहते हैं और आप हमें इस तरह की चीज सामने लेकर देते हो। अब आप देखो आज की सिचुएशन, क्या किसी को याद है कि वहां पर क्या हुआ था? आरसीबी मैनेजमेंट ने रुक करके सोचा समझा और अच्छे प्लेयर्स को पिक किया। अब एक बार सीएसके की तरफ देखो, क्या सीएसके को आज तक वॉटसन का रिप्लेसमेंट मिल पाया? क्या सीएसके को आज तक ड्वेन ब्रावो का रिप्लेसमेंट मिल पाया? क्या सीएसके को आज तक सुरेश रैना का रिप्लेसमेंट मिल पाया है? क्या आज तक सीएसके को फाफ डुप्लेसी का रिप्लेसमेंट मिल पाया? नहीं मिल पाया, क्योंकि सीएसके ने जिनको छोड़ा उनको बस वो छोड़ते चले गए, कभी भी उनका रिप्लेसमेंट नहीं लाया। और रिप्लेसमेंट ना लाने की वजह से ऐसा हुआ कि धीरे धीरे प्लेयर माइनस होते चले गए और आप लेकर किसको आए? अश्विन को। क्या आपको लगता है कि वाकई अश्विन का इस टाइम पर एक टी20 लीग में, आईपीएल जैसी लीग में आना बनता भी था? मुझे नहीं लगता। आप आपने इमोशनल होकर के, होम कमिंग होकर के रख लिया, लेकिन देखो क्या हो रहा है। आप सोचो कि इस टाइम पर विल जैक्स जहां है उनकी टीम भी खुश है और आरसीबी भी खुश है, जहां पर सिराज है उनकी टीम भी खुश है और आरसीबी भी खुश है, क्योंकि जब आरसीबी अपनी तरफ देखती है वो देखती है कि यार हमारे पास यश दयाल है। आप सोचो यश दयाल पर कितना सही काम किया आरसीबी ने, कि वो बंदा जिसको आखिरी ओवर में 5 छक्के पड़े थे और मैच जीत गई थी ऑपोजिशन टीम, उसको लेकर आते हैं और उससे डेथ ओवर सेव कराते हैं। भाई पिछले साल एमएस धोनी के सामने उनको बॉल दी कि लो तुम बचाओगे। विराट कोहली के बाद खूब पता थी कि यश दयाल जिनको 5 छक्के पड़ चुके, जो उस प्रेशर के सामने खड़ा हो चुका है, वो इन प्रेशर को तो बड़े आराम से झेल लेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऐसा पका कि अब लास्ट ओवर आता है, यश दयाल के हाथ में बॉल दे देते हैं कि जा बॉलिंग कर। उनको पता है कि यार वो प्रेशर झेल कर आ गया है। अब आपको भले शक हो यश दयाल पर, लेकिन मुझे और उन्हें खुद पर बिल्कुल भी शक नहीं है। सो ये वाली चीज आपको लानी है अपने प्लेयर्स में। आप नए प्लेयर्स को जो उठाकर लाए हो, जैसे आप मात्रे को उठाकर लाए, जैसे आप ब्राविस को लेकर आए, जैसे आप अंशुल कंबोज को लेकर आए, आप इन पर इन्वेस्ट करो। अब जडेजा के जाने का टाइम आ गया। आप इस बात को एक्सेप्ट करो कि भाई सिराज गए, आप इस बात को एक्सेप्ट करो कि भाई विल जैक्स गए, और भी जो प्लेयर्स थे जैसे आप ले लो युजवेंद्र चहल, वो गए, लेकिन आपने उनका रिप्लेसमेंट लाया। आरसीबी उनका रिप्लेसमेंट लेकर आया। आपको जडेजा का रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। आपको ढूंढना पड़ेगा कि यार कौन होगा जो रैना जैसा होगा, कौन होगा जो ब्रावो जैसा होगा। आपको ये ढूंढना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी टीम दोबारा से स्ट्रांग बनेगी, जिस तरह से आरसीबी ने किया। आरसीबी ने पिछले साल कमबैक दिखाया, आरसीबी ने पिछले साल फाइट दिखाया, और फिर इस साल प्लेयर्स को चेंज करा, अच्छे प्लेयर्स पिक किए और अपनी अच्छी कॉम्बिनेशन बनाई, और फिर घर पर भी अब अटैक कर रहे हैं, घर से बाहर तो खैर कर ही रहे। आप देखो जब कृणाल पांड्या आए थे, किसी को लगा था कृणाल पांड्या ऐसे होंगे? आप सोचो इस टाइम पर लोग कह रहे हैं कि यार क्या कृणाल पांड्या हमारी बेस्ट साइनिंग है? बिल्कुल कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। आप सोचो चेन्नई स्वामी जैसे ग्राउंड में जब आप सुयश शर्मा, एक अनरिकॉग्नाइज्ड सुयश शर्मा जो केकेआर साथ खेलता था, लोगों को ध्यान में होगा लेकिन कुछ खास याद नहीं थे सुयश शर्मा लोगों को, वो सुयश जब कृणाल के साथ गेंदबाजी करने आते हैं चेन्नई स्वामी के मैदान में, सो मिडिल ओवर्स में 10 से 15 जो 6 ओवर्स यहां पर होते हैं, मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये जो 6 ओवर्स होते हैं, इस 6 ओवर में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 38 रन दिए दोनों ने मिलकर के, और विकेट लिए 2। सो जो चिन्ने स्वामी का मैदान 200 से प्लस ऑपोजिशन चेज कर रहा है, वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ 38 रन दे करके जाते हो और फिर आखिरी में काम में हेजलवुड कर देते। आप सोचो कि अगर यहीं पर रन पड़ जाते तो हेजलवुड तक बात नहीं पहुंचती। सो ये जो सुयश शर्मा और कृणाल पांड्या की जोड़ी है, ये ऐसी है कि अभी शायद दूसरी किसी टीम में ऐसी एक टाइम पर अश्विन और जडेजा की जोड़ी हुआ करती। एक टाइम पर ऐसा लगता था जब सीएसके अपने स्पिनर्स को लेकर उतरता था कि हाँ यार ये वाली जोड़ी जो है ना, इसका कोई तोड़ नहीं है, वैसा अब बना लिया है आपको आरसीबी ने। और आप सोचो क्या इत्तेफाक है यार कि कृणाल पांड्या हो गए, यश दयाल हो गए, सुयश शर्मा हो गए, भुवनेश्वर हो गए, इनको लेकर के आरसीबी जीत रही है। एक टाइम होता था जब हम कहते थे कि यार एमएस धोनी ना कैसे भी बॉलर को लेकर के जीत जाते हैं, बिकॉज वो बॉलर्स कैप्टन है, वो किसी भी बॉलर को आप दे दो थोड़ा टाइम उसका काम करेंगे और वो समझ जाएंगे किसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसको यूज करके सही जगह रखेंगे और ट्रॉफी जीत जाएंगे। इस बार आरसीबी का वो हो रहा है। भाई अगर मैं आपको बोलूं कि एक टीम में यश दयाल है, एक टीम में उसी टीम में सुयश शर्मा है, उसी टीम में कुणाल पांड्या है, उसी टीम में भुवनेश्वर है, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, उसी टीम में हेजलवुड सुन करके लोग बोलते हैं हाँ मजबूत हो गया। लेकिन अगर हेजलवुड का नाम ना लूं मैं तो आप बोलोगे यार मतलब ठीक है, मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं, ठीक है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने रखेंगे तो आप बोलोगे भैया इस बार की तो ये वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक है।
आप सोचो कि आपके पास टिम डेविड आए, टिम डेविड ने चेन्नई के खिलाफ जब वो खेल रहे थे 8 बॉल में 22 रन किए, ये इफेक्ट देखना कितना तगड़ा होता है। 8 बॉल में 22 रन किए, दिल्ली के खिलाफ 20 बॉल में 37 रन किए, गुजरात के खिलाफ 18 बॉल में 32 रन किए, पंजाब के खिलाफ जहां पर आरसीबी डूब रही थी, जहां पर लग रहा दोबारा 49 ऑल आउट हो जाएगा, वहां पर 26 बॉल में 50 रन किए, राजस्थान के खिलाफ 15 बॉल में 23 रन की। तो ये जो 25, 30, 50, 40 का लास्ट में वो करके जाते हैं ना, थोड़ी सी बॉल में, 15 बॉल में, 12 बॉल में, 20 बॉल में, ये जो पारी 150 पर या 160 पर खत्म हो रही होती है, वो 190 या 200 या 210 पर जाकर खत्म होती है, क्योंकि टिम डेविड आखिरी की 15 बॉल में पूरा गेम बदल देते हैं। इस टाइम पर सीएसके के पास वो नहीं, इनफैक्ट इस टाइम पर सीएसके अपने फिनिशर का भी रिप्लेसमेंट नहीं ला पाया, एमएस धोनी का भी रिप्लेसमेंट नहीं ला पाया। और मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज अब धोनी टीम के फिनिशर नहीं है, अब धोनी टीम का वो चेहरा जो फैंस के लिए खेलते हैं, जो कुछ टाइम और खेलेंगे, बट अब आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते। हाँ, एक जो प्लेयर अभी आपके पास आए एबी वेबी, जो हम जिनका नाम जोएल ब्राविस है, वो एक ऐसे प्लेयर है जिनको अगर आप नर्चर करोगे तो आगे जाकर के एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट आपको किसी एक प्लेयर का, वो अभी आप नया हो, आप उनको सुरेश रैना भी कह सकते हो, आप उनको और बहुत सारे इसमें, जब तक उनको आप स्पेस नहीं दोगे कि भैया आपका काम ही यही है, अभी उन्होंने एक मैच खेला, अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मिडिल ओवर्स में यूज करना है या लास्ट में यूज करना है, आप आगे जाकर के रियलाइज कर लोगे इस चीज को। लेकिन वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो आपका बहुत अच्छा लास्ट के ओवर्स में आकर काम कर सकता है, ये 13 से जो 20 का ओवर होता है वहां पर आकर काम कर सकता है, हो सकता है बहुत अच्छा फिनिशर बन जाए आपके लिए, बट यस, उस पर इन्वेस्ट अगर आप करोगे तो चीजें आपके लिए काफी बेहतर हो सकती है। और यस, ब्लूप्रिंट आरसीबी ने रखा है। सो इस टाइम पर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पिछले 2 साल की जो बेस्ट टीम्स थी, 2023 के विनर सीएसके, 2024 की रनर अप एसआरएच, ये दोनों टीम, इन दोनों टीम के कोचेस, इन दोनों टीम के प्लेयर्स ये कह रहे हैं कि भैया हमें आरसीबी से इंस्पायर होना, हम आरसीबी से इंस्पायर हो रहे हैं, उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने पिछला साल खेला, जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है, कुछ ऐसा कमबैक हमें भी करना है और हम भी कर सकते हैं ऐसा कमबैक। अब भाई वो तो वक्त ही बताएगा कमबैक होगा या नहीं होगा। मुझसे अगर आप पीछे पूछेंगे तो दोनों में से किसी टीम का आरसीबी वाला कमबैक तो खैर नहीं हो पाएगा, बिकॉज फिलहाल उनकी वो स्टेटस, वो सिचुएशन, वो कंडीशन नहीं है। बाकी अगर हो जाए तो ये गेम ऑफ क्रिकेट है, लेकिन जितनी क्रिकेट को मैंने देखा है, समझा है और जो एनालिसिस किया है, मेरे हिसाब से अभी इन दोनों टीम के लिए, एक के लिए, दोनों ही के लिए वो आरसीबी वाला कमबैक करना काफी मुश्किल है। बाकी एसआरएच कर सकती है अगर वो टिपिकल एसआरएच वाले केस में आ जाए, जहां पर उनके पास जो पावर पैक है वो सारे फॉर्म में आ जाए। खैर, होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कोई भी टीम इसमें से आरसीबी जैसा कमबैक कर सकती है? और अगर आप आरसीबी फैन है तो आपको कैसा लग रहा है इस टाइम पर कि यार एक टाइम था जब आरसीबी को ट्रोल किया जाता था, आज एक टाइम है जब आरसीबी से इंस्पायर हुआ जा रहा है, वक्त किस तरह से बदलता है ये आपके सामने है। खैर, मुझे जवाब जरूर दें और जैसा होगा आगे, I'll keep you guys posted. Till then, guys, take care. I'll see you very soon.